पे आप देख सकते हो कि हमने 28 नवंबर को सबमिट किया था और 29 नवंबर को क्लेम सेटल भी हो गया था। यानी कि एक दिन में पूरा प्रोसेस होने के बाद क्लेम सेटल भी हो गया और दूसरा 2 वर्किंग डेज में पैसे मेरे अकाउंट में आ भी गए। यानी कि पूरा अगर देखें तो 3 दिन में पूरा प्रोसेस होके पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। अगर आपको अपने जॉब को छोड़े हुए 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आप अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना पीएफ प्लस पेंशन प्लस इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हो और वो भी बिना किसी टैक्स लायबिलिटी। प्रोसेस को देखने से पहले आपका ये 3 बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कि अगर आपको जॉब करते हुए सर्विस करते हुए 5 साल से कम हुआ है और ऐसे केस में अगर आप पीएफ विड्रॉ करना चाहते हो तो हो सकता है इस केस में आपको टैक्स लग सकता है। लग सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये निर्भर करता है आपके अमाउंट के ऊपर भी। मान लो आपका ईपीएफ बैलेंस 50,000 रुपये है, 50,000 से कम अगर राशि आप विड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे में आपको कोई टैक्स टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो ऐसे केस में आपका 10% टीडीएस कट सकता है और अगर आपने पैन मेंशन नहीं किया है तो उस केस में 20% टीडीएस कट सकता है। तो विड्रॉल फॉर्म भरना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक से भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका बैलेंस 50,000 से ज्यादा का है और यहाँ पर आप 15G15H फॉर्म भर देते हो। 15G उनके लिए होता है जिनकी उम्र 60 साल से कम है, 15H उनके लिए होता है जो सीनियर सिटीजन है। तो आप अगर इनमें से कोई फॉर्म भर देते हो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से तो यहाँ पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो। ये तो हो गई पहली जरूरत बात। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको पीएफ के अंदर 8.25% का टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। तो जितने भी फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले ऑप्शंस है इंक्लूडिंग एफडी, उनमें से ये काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एफडी के अंदर भी आपको अच्छा खासा ब्याज मिलता है लेकिन उसके ऊपर फिर टैक्स भी लगता है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब। और पीएफ में ना आपके जॉब छोड़ने के बाद 3 साल तक आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो जॉब छोड़ने के बाद भी आप 3 साल तक अच्छा खासा ब्याज उसके ऊपर कमा सकते हो। तो मेरा कहना है बस इतना ही है कि अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो जॉब क्विट करने के बाद 2 से 3 साल अपना पैसा पीएफ में ही रखो क्योंकि अच्छा खासा ब्याज मिलता रहेगा। 3 साल बाद बंद हो जाएगा लेकिन 3 साल तक मिलता रहेगा क्योंकि बाहर इतना अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि अगर आप अपना जॉब क्विट करके चेंज कर रहे हो तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुराने वाला पीएफ अकाउंट बैलेंस विड्रॉ कर लूंगा, कंपनी में तो नया खुल ही जाएगा। तो मेरा कहना है कि अगर आपको 5 साल से कम का पीरियड हुआ है जॉब करते हुए तो प्लीज अपने पीएफ को विड्रॉ मत करना क्योंकि ऐसे में आपको टैक्स भी लग सकता है जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया भी था। मेरा कहना है कि अगर आप बैलेंस विड्रॉ कर रहे हो तो उससे अच्छा बैलेंस ट्रांसफर कर दो अपने नए जॉब के अंदर और ऐसा ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। लेकिन कई दफा आपको ऑर्गेनाइजेशन को अपना यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बताना होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह किया जाता है। तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगा और कोई टैक्स लायबिलिटी भी आपके ऊपर नहीं होगी। चलो अब ऑनलाइन विड्रॉ करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पे आ जाना है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है तो आप वहां से भी जाके क्लिक कर सकते हो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे ही आप ईपीएफओ के पोर्टल पे आओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और आपको राइट साइड में यूएएन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा डालना है और साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना यूएएन नंबर नहीं पता है तो आप अपने फाइनेंस की टीम या फिर एचआर से भी पता कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक करते ही आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी सबमिट करते ही आपको फिर से एक यहाँ पर कैप्चा डालना है एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब पीएफ विड्रॉ करते समय ना आपको 2 चीजों का काफी अच्छे से ध्यान रखना है। आपकी केवाईसी ठीक से अपडेट होनी चाहिए ताकि जो क्लेम है वो होते वक्त आपको कोई एरर ना आए। दूसरी चीज आपकी डेट ऑफ एग्जिट अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। ये सब चेक करने के लिए ना आपको यहाँ पर ऊपर 5 ऑप्शंस दिख रही है। उसमें से जो लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज, उस पर आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते आप देख सकते हो कि आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन क्लेम का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको अपनी केवाईसी डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स और जिसमें डेट ऑफ एग्जिट भी मेंशन होगी वो सब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन ठीक से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर भी डाल देना है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना कि बैंक अकाउंट नंबर वही डालना है जो आपके केवाईसी में अपडेटेड हो। जब अपना बैंक अकाउंट नंबर डालोगे तो आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्क्रीन में ना आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर अगर आप क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें अगर आप जॉब आपने परमानेंटली छोड़ दिया है और उसके बाद अगर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हो और अपनी पेंशन निकाल रहे हो तो ऐसे में आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C पर क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप जॉब में रहते ही अपने एडवांस में अपने पीएफ को निकाल रहे हो तो ऐसे में आपके लिए फॉर्म 31 पर आपको क्लिक करना है। अब जो मैं प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ वो फॉर्म 19 के साथ दिखाऊंगा, बाकी ऑप्शंस के लिए भी प्रोसेस सेम ही रहता है। अब ना इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आपको फॉर्म 15G, ये मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि अगर 50,000 से ज्यादा का ईपीएफ बैलेंस है और आप उसको विड्रॉ करोगे तो आपका 10% का टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर 15G या 15F फॉर्म भर देते हो तो फिर आपका 10% का टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपको ये 10% का टीडीएस बचाना है
तो मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर फॉर्म 15G या फिर F को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस और स्कैन कॉपी ऑफ चेक या फिर पासबुक को भरना है, जिससे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और चेक भरने की जो इंस्ट्रक्शन है उसको ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि काफी लोगों के एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। दोनों डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई कर देना। तो बस यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप अपने क्लेम को ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ आपको सब डिटेल्स दिख जाएगी। पर ध्यान रहे कि हमने पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 भरा है। अगर आपको पेंशन निकालनी है तो उसके लिए फॉर्म 10 आपको भरना पड़ेगा और सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। वही ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना होगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करना होगा और नेक्स्ट स्क्रीन आते ही आई वांट टू अप्लाई फॉर में फॉर्म 10C सिलेक्ट करना होगा। चेक का प्रोसेस आपको पता ही है कि सेम वही रहेगा, एड्रेस भर के अपना चेक अपलोड करना, फिर गेट आधार पर क्लिक करना और वेरीफाई करना, वो पूरा प्रोसेस सेम ही है। स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हो कि हमने 28 नवंबर को सबमिट किया था और 29 नवंबर को क्लेम सेटल भी हो गया था, यानी कि एक दिन में पूरा प्रोसेस होने के बाद क्लेम सेटल भी हो गया और दूसरा 2 वर्किंग डेज में पैसे मेरे अकाउंट में आ भी गए। यानी कि पूरा अगर देखें तो 3 दिन में पूरा प्रोसेस होके पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। जैसे कि आपने देखा कि पूरा प्रोसेस अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो 3 से 4 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बस वीडियो को ठीक से वापस देखना अगर नहीं समझ आया तो, और पूरे प्रोसेस को ठीक से फॉलो करना। अगर कुछ ना समझ आया तो प्लीज कमेंट्स के अंदर बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।